नमस्कार, मैं मंद्रूप कुमार और आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम मुंसरी गांव में मौजूद हैं। पूरे भादरा में कुछ एक गांव चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो इस बार मुंसरी गांव चर्चा का विषय इसलिए बना है कि यहाँ पर पिछले 2 महीने से पशुओं में एक ऐसी महामारी आई है जिसके कारण हर घर में तकरीबन पशुओं की मौत होती जा रही है। चाहे 2 पशु हो, 3 पशु हो, 4 पशु हो, बहुत से घर है पशुओं से खाली हो चुके हैं। ये सिर्फ मुंसरी गांव का हाल नहीं है, इसके अलावा सूरतपुरा, गडड़ा, भिरानी, अमरपुरा, सागड़ा, कुछ और ऐसे गांव हैं जहां पर पशुओं की बड़ी संख्या में मौत हुई है। इस मौत का कारण अभी तक पशु विभाग भी नहीं लगा पाया है। पशुपालन विभाग ने हालांकि पशुओं जो मृत पशु है उनके सैंपल हिसार भेजे हैं, जयपुर भेजे हैं, लेकिन 3 महीने से कोई रिपोर्ट नहीं आना पशुपालन विभाग पर सवाल खड़े कर रहा है। पशुपालन विभाग ने जब खबर लगी है तब तक वो दौड़े हैं वैक्सीनेशन के लिए। कहा यह जा रहा है कि एफएमडी है। एफएमडी का मतलब हम आपको बताते हैं, मुंह पका और खुर पका एक रोग होता है जिसमें मुंह में लार आती है और खुरों में जो खून के निशान होते हैं, छोटे छोटे एक प्रकार से धब्बे टाइप बन जाते हैं। उनके बाद वो फूटने शुरू हो जाते हैं, फाले जिन्हें देसी भाषा में बोलते हैं वो होते हैं, उसको बोलते हैं एफएमडी। लेकिन सभी पशुओं में एफएमडी के लक्षण नहीं होते हैं। पहले पशुओं में बुखार होता है, उसके बाद अचानक उसमें निमोनिया के लक्षण बनते हैं। कुछ पशुओं में एफएमडी भी पाती है, लेकिन धीरे धीरे वो पशु फिर एक बार रोगग्रस्त होने के बाद 5वें दिन पशु की मौत निश्चित है। और महंगी से महंगी ग्रामीणों ने दवाइयां लगा ली, महंगे से महंगे डॉक्टर बुला लिए। पशुपालक परेशान है इस बीमारी से। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है, लाइलाज बीमारी है। 15-20 दिसंबर के आसपास गडड़ा और सूरतपुरा गांव में इस बीमारी ने सबसे पहले अटैक किया। उसके बाद ये लगभग क्षेत्र में फैलती रही और आज दर्जन भर गांव के पशुपालक इस बीमारी से परेशान है। हर घर में इस बीमारी ने दस्तक दे दी है। हमारे साथ कुछ पशुपालक है मुंसरी गांव में, इनसे हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ पर कितना गंभीर अटैक किया इस बीमारी ने। आपका क्या नाम है ताऊ जी? भूप सिंह। भूप सिंह जी, कितने पशु थे आपके? 13 पशु। रेवड़ है आपके? नहीं, भैंस है? भैंस, गाय, बकरी है। गाय, बकरी, भैंस, आपके पास टोटल 13 है। कितने पशुओं की मौत हो गई आपके यहाँ? 6 पशु मारे गए। 6 मरे। क्या क्या पशु थे जो मरने वाले थे? गाय ब्याईडी, हाँ, बकरी ब्याईडी, हाँ, एक पड्डी। अच्छा। तो आपने जो सरकारी डॉक्टर है उसको बुलाया या प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया? किस प्रकार का इलाज चला? कितने दिन इलाज चला? क्या लक्षण दिखे आपके पशुओं में? लक्षण के लाल पड़े हैं, हाँ, कई तो 3 दिन ही कोर रहे हैं, अच्छा, कई 5-7 दिन ही काट दें। अच्छा, डॉक्टर दवाइयां टीका लगाया, पहले लगाया बेचारा, दूसरे फिर लगाया, कई तो टीका लगाया, लगाते उछल गई। अच्छा, ये बात है। हाँ। अच्छा, इस बीमारी से पहले आपके गांव में कोई वैक्सीनेशन हुआ पशुओं का? प्रत्येक पशु को टीके लगाए जाते हैं, टीकाकरण जिसे बोलते हैं, क्या हुआ ऐसा पूरे? टीका टाका की कौन लगे, मारता खा मरी शुरू में एक भैंस जूझ गई मरी। अच्छा, बठू शुरू हुई फिर, उसके बाद धीरे धीरे शुरू। हाँ, अच्छा, आपके 6 पशु मर गए। लगभग कितने रुपए के थे वो पशु? आपको कोई आइडिया, अंदाजा लगभग? कोई 20 को है, कोई 30 को है, कोई 40 को है। के बेरो भैया डाइडिया के बेरो मतलब आपको 2-3 लाख रुपए का मोटा मोटा नुकसान हो गया। तो पिछली सरकार ने एक योजना शुरू की थी, कामधेनु पशु बीमा योजना। उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। उसमें यह भी कहा गया था कि कोई पशु मरता है तो एक पशु का 40,000 रुपए मिलेगा। मतलब 2 पशु मरते हैं तो 80,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन सरकार बदल गई, जनता ने बदल दी। लेकिन अब वो योजना के बारे में आपको किसी ने बताया? कोई योजना चल रही है? कोई पशुपालन विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी आपके पास आया? नहीं है, कोई नहीं बताया। अच्छा, कोई नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, एक पशु, इतने आपके गांव में लगभग कितने पशु मर गए? हमारी आइडिया में कोई हजारों पशु मर गया। हजारों पशु मर गया। तो आपके गांव की रिपोर्ट में तो कहा गया 50-60 पशु ही मरे हैं। तो रिपोर्ट को भेके बताओ, हमारा गांव खाली हो गया, खाली हो गया हमारा। अच्छा, आपको बता दें, हमने 3 दिन पहले ये रिपोर्ट डाली थी कि हजारों पशु मर चुके हैं। उसके जस्ट बाद एक रिपोर्ट डाली गई कि लोकल न्यूज़पेपर द्वारा भी और हिंदी अखबार द्वारा भी, उसमें सरकारी आंकड़े सिर्फ 250 पशुओं की मौत दिखाई गई। सूरतपुरा, गडड़ा और मुंसरी 3 गांवों में केवल 250। लेकिन इस अकेले मुंसरी गांव में हकीकत आपको हम थोड़ी देर में दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ जो हड्डा रोड़ी जिसे बोलते हैं, वहां पर तकरीबन आज के दिन 300 से ज्यादा पशु मिलेंगे आपको मर्त। वहां पर हकीकत कुछ और है।
आंकड़े कुछ सरकारी और दिखाए जा रहे हैं अपनी कमी छुपाने के लिए। हमारे पास एक और ताऊ जी आपका क्या नाम है? राम प्रताप। राम प्रताप जी, कितने पशु थे आपके? आप हमारे 4 आ गए, चार। 5 हैं। 5 है। क्या हुआ, कितने मर गए? एक मुर्गी, एक मर गए। क्या, कौन सा पशु मरा? जोटी मरी है। जोटी। कितनी उम्र की थी? उम्र 12 महीने। 12 महीने। तो किस प्रकार का कोई लक्षण आपको पहले पता चला? कोई सरकारी डॉक्टर? वैसे जंग मुंह में गुड़ा जंग पकाऊ रह जाएंगे। अच्छा, तो कोई आया सरकारी डॉक्टर? कोई कोई नहीं आया। रिकॉर्ड लिया आपसे? कोई रिकॉर्ड कर लिया। कोई रिकॉर्ड नहीं लिया। आपकी क्या डिमांड है? डिमांड क्या है, कोई बच्चा हो तो करा देंगे। गयो जो गयो है हमारी तो, और कोई इलाज को नहीं अच्छा, हमारे। कोई इलाज नहीं। अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम बताया जी? मेरा नाम रूप सिंह है जी। रूप सिंह जी, कितने पशु थे आपके? मेरे पास गाय भैंस के पशु 2 हैं। 2 है। मर गए? दोनों बच्चा मर गया। दोनों के बच्चे मर गए? दोनों बच्चे मर गए, दूध से दोनों सूख गए। अच्छा, अब दोनों ने दूध देना बंद कर दिया? नुकसान हो गया। नुकसान के बाद दोनों जुड़ी खड़ी हैं। अच्छा, वो भी बीमार है? वो बीमार होने से तो बच्चा मरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चा तो वो बीमार पशु हो जाए, वो बच्चा बचेगा नहीं। हाँ। किसी सूरत पर नहीं बचेगा, आधे घंटा में बच्चा मर जाएगा। अच्छा, तो जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए आप लोगों की कोई? तो आगे होएगी, मालिक करेगा। अच्छा, सरकार से उम्मीद नहीं सरकार है? कोई उम्मीद नहीं है। सरकार पशुपालन विभाग से वैक्सीन भी नहीं भेज रही। सरकार क्या उम्मीद माने, कोई पेमेंट दे देगा? वैक्सीन नहीं आई अब? वैक्सीन नहीं आई यहाँ। 2 पशु बताओ नहीं तो आपके जो पशु चिकित्सालय स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर दवाइयाँ वगैरह नहीं है? नहीं है, 12 महीने में कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन कोई नहीं है। अच्छा, 12 महीने से कोई वैक्सीन नहीं है, टीकाकरण नहीं हुआ? कोई नहीं है। हाँ, आपका क्या नाम है? प्रोग्राम क्या, कितने पशु थे आप? पशु हमारे परिवार में साहब 20 पशु कंडम हो रही है, और क्या बताऊं, भेड़ बकरी ये सब है पूरे परिवार में? पूरे परिवार में। अच्छा, 20 पशु कंडम हो लिया, हो गए। तो क्या कहता है पशुपालन विभाग के अधिकारी, कोई कर्मचारी आए? पशुपालन हमारा काम है साहब, ये करवाओ तो अधिकारी कोई बीमो शिमो देना चाहो लेना चाहो, नहीं दे करके दे। बीमा को देना चाहिए, ले लिया, नहीं दे ले ले। अच्छा, आपका क्या? पशुपालन बजरंग। बजरंग जी, आपके कितने पशु हैं? मेरे 2 दोनों मर गया। दोनों मर गए। क्या दिक्कत आई आपको? क्या दिक्कत चल रहा, पीना बंद कर दिया, पानी कौन पिया, खाना कौन का, बैठ जा चाले कौन जा, खड़ी को नहीं। अच्छा, टिका टकर का कोई इलाज को नहीं हो। अच्छा, डॉक्टरों ने जो इलाज किया, प्राइवेट दवाइयाँ मंगाई, या जो कितना पैसा खर्च हुआ? लगभग 7-8 हजार रुपया लग गया। 7-8 हजार रुपए लग गए और पशु भी मर गए। आप हकीकत देखिए, एक घर में अगर 5-6 पशु बीमार है तो कम से कम 15-20 हजार रुपए की दवाइयां लग जाती है, फिर उसके बाद पशु बचता नहीं है, तो कितना दर्दनाक मंजर है। और इस गांव में, इस चौक में कोई ये नहीं है कि किसी एक कोई परिवार विशेष के लोग हैं या किसी एक जाति विशेष के लोग हैं, पूरा गांव इस चौक में इकट्ठा है। और आज हमारा आने का कारण भी ये था क्योंकि पशुपालन विभाग के कान पर जू नहीं रह गई। हालांकि इसमें हम साफ बता दें, किसी जनप्रतिनिधि का दोष इसमें हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि दिसंबर में नई सरकार चुनी गई, दिसंबर में नए जनप्रतिनिधि चुने गए, उनको हालांकि जानकारी दे दी गई थी। सुरतपुरा में सबसे पहले जब इस अटैक आया, उन्होंने हालांकि पशुपालन विभाग को तुरंत कहा कि इसका इलाज करना चाहिए। पशुपालन विभाग की टीम सक्रिय भी हुई, लेकिन वहीं ढाक के 3 पात पशुपालन विभाग की टीम ने आनन फानन में एक प्रकार से FMD जिसे बोलते हैं उसकी वैक्सीनेशन कर दी। और कुछ विशेषज्ञ लोग ये कहते हैं कि बीमार पशु के अगर आप FMD की टीकाकरण करते हैं तो उसका इम्यूनिटी लेवल एकदम से कमजोर होगा और वो 3-4 दिन में, जब तक बीमार है, बीमारी में आप वैक्सीनेशन दे रहे हैं FMD की, तो उसका इम्यूनिटी लेवल कमजोर होगा, वो पशु वैसे ही मरेगा। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। और दूसरी बात, यहाँ के पशुपालन के आला अधिकारी को अभी तक ये नहीं पता कि इस रोग का नाम क्या है, ये रोग किस कारण से हो रहा है, इस रोग का बचाव क्या है, इस रोग का उपाय क्या है। दूसरी बात, अंदर खाते पशुपालन हनुमानगढ़ की जो हमारे पास जानकारी है, यहाँ के जो लोकल जो LS से काम करते हैं, जो डॉक्टर काम करते हैं, उन्हीं के जुबानी हमने सुना कि हनुमानगढ़ में दवाइयां आई हुई है, लेकिन आपसी मतभेद के कारण भादरा में दवाइयां नहीं पहुंच रही। और इस कारण ये पशुपालक है, हजारों रुपए की प्राइवेट मेडिकल से दवाइयां उठाकर लेकर आते हैं, वो लगाते हैं, लेकिन फिर भी पशु नहीं बच पा रहा। कम से कम शर्म करनी चाहिए पशुपालन विभाग को। 3 महीने में इनको ये नहीं पता चला कि बीमारी क्या है, और ये रोज एक सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं वैक्सीनेशन के नाम पर, वो भी FMD की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। घरों में आते हैं, महंगे महंगे टिक्के लगाते हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है कि कितने पशु मारे गए। और ये एकले मुंसरी का हाल नहीं है, कम से कम दर्जन भर ऐसे गांव हैं जहां पर इतने हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है।
और झूठी आंकड़े पेश करते हैं कि सिर्फ 3 गांव में 250 पशु मरे हैं। अकेले मुंसरी गांव में 500 से ज्यादा पशु मर चुके हैं। और अगर मान लीजिए सरकार ये कह दे पशुओं को इस जो महामारी में जो दुर्घटना हुई है, जो पशु मरे हैं, उनको क्लेम मिलेगा, तो इनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। आप ये देखिए, अकेले 1000 पशु इस गांव में, ये ग्रामीणों की जुबानी, हमारी जुबानी नहीं है, ये इतने ग्रामीण खड़े हैं, 1000 पशु ये बता रहे हैं, लेकिन कम से कम 500 पशु तो अभी भी आपको यहाँ की जो हड्डा रोडी बोलते हैं वहां पर मृत मरे हुए मिल जाएंगे। तो शर्म आनी चाहिए पशुपालन विभाग को कि काम करना चाहिए इसमें। आप जब तक जनप्रतिनिधि को अवगत नहीं करवाएंगे, जब तक आप सरकार को अवगत नहीं करवाएंगे कि हमारे क्षेत्र में ये बीमारी फैली हुई है, पशुपालकों को ये नुकसान हो रहा है, उनको ये हर्जाना देना चाहिए, उनके लिए दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए, तब सरकार भेजेगी। अभी तक सरकार हालांकि पूरे अपने एक प्रकार से कहते हैं उसे आई नहीं है जिस प्रकार में एक्शन में आनी चाहिए, क्योंकि नई सरकार बनी है, उनके गठन में टाइम लगता है, सब चीजें होती है। लेकिन पशुपालन विभाग तो वही है, पशुपालन के अधिकारी तो वही है, पशुपालन के डॉक्टर तो वही है। उन लोगों को कम से कम सोचना चाहिए। और वो डॉक्टर कहाँ से निकले? इसी ग्रामीण एरिया से निकले, इन्हीं घरों से वो एलएसए बनकर निकले। लेकिन भादरा के एलएसए के अगर हालात देखे, कम से कम आधे से ज्यादा ऐसे एलएसए है जिनको अनुभव नहीं है काम का, केवल डिग्री से पेपर पास करके वो एलएसए बन गए, लेकिन उनको टीकाकरण का ज्ञान नहीं है। प्राइवेट डॉक्टरों को बुलाते हैं, उनसे टीकाकरण करवाते हैं, पशुपालक बेचारे परेशान है। चलिए, आपको अगर नहीं जानकारी है कोई बात नहीं, आप नौकरी लगे अच्छी बात है, लेकिन कम से कम किसी अनुभवी डॉक्टर से आप रोजाना प्रैक्टिस करके सीख तो सकते हैं, ताकि इन पशुपालकों के जो मृत पशु मर रहे हैं उनका कोई तो इलाज हो। कुछ और ग्रामीण है, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र। सुभाष जी, कितने पशु थे आप? 4। क्या हुआ? कोई पशु अभी ठीक है या मर गए? एक पड्डी मरी है 14 महीने। 14 महीने। तो क्या आपको क्या बीमारी लगी? उसमें कोई बीमारी? नाथंगे चराग मन दी हाँ। दिन के खोलन गए अगले पगाऊं पाऊंगी। डॉक्टर नीठणों बुला लियो, हाँ। गामरा बुला लिया, हाँ। 5-10 की दवाई लग गई, हाँ। फिर मर गई। मतलब 10,000 रुपए खर्च भी हो गए और पशु भी नहीं बचे। नहीं बचे। तो सरकारी दवाइयां नहीं आई? सरकारी को नहीं आई, सब प्राइवेट खरीद? हाँ, प्राइवेट। अच्छा, आपके गांव में एक बात और है, एक पशु जो यहाँ के पशुपालक के मुख्य जो आला अधिकारी है डॉक्टर संजीव कौशिक, उन्होंने बयान दिया कि टीम काम कर रही है। टीम कितने दिनों से काम कर रही है? टीम तो अब आई है 2 दिन में। 2 ही दिन से? हाँ, 2 ही दिन। और रोग कितने महीनों से है? रोग तो हो गया कम में 2-1.5 महीनों। 1.5 महीना 2 महीना। ये देखिए, पशुपालन विभाग तब चेता जब हमने खबर लगाई इससे पहले, उसके बाद उन्होंने आनंद फानम ने 4-5 एलएसए और एक डॉक्टर की टीम भेजी। वो पिछले 2 दिनों से यहाँ वैक्सीनेशन कर रही है और 1.5 महीने से यहाँ पहले बीमारी है। अगर वैक्सीनेशन करनी थी तो 1.5 महीने पहले आप क्यों नहीं चेते? सुरतपुरा और गढ़ड़ा में हकीकत में 15 से 20 दिसंबर के दिन ये रोग आ चुका था, तब से आज तक इनको ये नहीं पता चला कि ये बीमारी क्या एक्चुअल में। कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम बताइए? राजेश कुमार। राजेश जी, कितने पशु हैं आप? 6 पशु थे सर। 6 पशु थे? कितने मर गए? 3 मर गए। हाँ। कौन कौन से पशु मर गए? 2 गाय, एक उनका बच्चा। अच्छा, कितना नुकसान हो गया? लगभग 1.5 लाख रुपए के। 1.5 लाख रुपए। तो पशुधन एक प्रकार से कहें तो पशुपालकों के लिए कृषि के बाद सबसे बड़ी आय होती है। सालाना उससे घर का खर्च भी चलता है। असली धन पशु ही होता है सर। हाँ जी। वो नहीं रही, अब क्या करें? तो आप लोगों की डिमांड है कि सरकार इस मामले में चेते कोई जो, क्योंकि पिछली बार जो कामधेनु बीमा योजना थी उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ, लोगों को बीमा क्लेम मिलना चाहिए। कंपनी ने मान्य नहीं किया, वो रजिस्ट्रेशन हुआ, वो सिर्फ कागजों पे हुआ, कंपनी ने वो मान्य नहीं किया। नहीं, नई सरकार को तो कम से कम नई हेल्प सरकार को करनी करना चाहिए, हमारी हेल्प करनी चाहिए, हमें मुआवजा देना चाहिए। चलिए, मुआवजे की मांग भी करें। और वाकई में, क्योंकि फसल तो मौसम आधारित है, मौसम खराब होता है, फसल खराब हो जाती है, लेकिन पशु ही एक आजीविका का मुख्य साधन होता है। रोज दूध बेचकर रोज अपना घर चलाते हैं। बहुत से पशुपालक ऐसे होते हैं, रोज भेड़ बेचते हैं, जो भी अपना व्यवसाय करते हैं वो अपना घर चलाते हैं। लेकिन जब पशु ही मरने लगे तो ये किसान, ये पशुपालक करेंगे क्या? इसके बारे में कम से कम पशुपालन विभाग को सोचना चाहिए। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, जनप्रतिनिधियों की, सरकार की नाकामी नहीं है,
ये पशुपालन विभाग की नाकामी है। क्यों? पशुपालन विभाग पिछले 3 महीने से यहीं बैठा था, ये डॉक्टर पहले से यहीं मौजूद थे, ये जो एलएस से काम करते हैं ये पहले से यहीं मौजूद थे, जो पशुपालक विभाग के डायरेक्टर है वो भी यही थे। सरकारें बदलती है, जनप्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन इन लोगों को कम से कम इस बीमारी के सैंपल का ये तो पता होना चाहिए बीमारी क्या है। एक्चुअल में बीमारी का कुछ पता ही नहीं है। कोई कहता है निमोनिया बन रहा है, कोई कह रहा है बुखार हो रही है, कोई कह रहा है एफएमडी हो रही है, कोई कह रहा है हार्ट अटैक हो रहा है, कोई कह रहा है फेफड़े बंद हो रहे हैं। लेकिन अभी तक मेन जो जेन्युइन रोग का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। कोरोना महामारी जैसी आई उसका नाम कोरोना आया, उसके वायरस का नाम आया, लेकिन इस बार पशुओं में जो बीमारी आई, पिछले साल लंपी बीमारी के कारण इन पशुओं को नुकसान हुआ, इन पशुपालकों को नुकसान हुआ। इस बार ये अज्ञात महामारी के कारण भारी नुकसान हुआ है, लेकिन पशुपालक विभाग अभी भी मौन बना हुआ बैठा है। कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम बताइए? कृष्ण नाम है। कृष्ण जी, कितने पशु थे आपके? 3। कोई बीमार है, कोई मरा? एक बीमार है, 2 मर गया। 2 मर गए, 1 बीमार है। क्या कौन कौन से पशु थे? एक तो पहला जोटड़ी और एक है जिसको भी हूँ बच्चों। अच्छा, तो कोई पशु पालन विभाग की टीम आई आपके पास? अब 2 दिन हम आवे। अब 2 दिन से आ रही है, पहले नहीं आई? ये 1.5-2 महीने से रोग चल रहा है, पहले नहीं आई। अच्छा, तो कितने पशु मर गए पूरे गांव में? पूरे गांव में 1000 के करीबन गए। 1000 के आसपास। तो लोगों का बुरा हाल होगा एक प्रकार से। पूरा ही हाल है। रोटी कौन मारना रही जी? अच्छा, तो ये तो संपत्ति एक प्रकार से घर में नुकसान। संपत्ति तो जानना रही है जी, की जानना रही है, वो जो जीव दुख पावा भी खातर ज्यादा जी बड़े मारो तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप भावुक लगाव हो जाता है, भावनात्मक लगाव एक पशु के साथ, क्योंकि वो घर का एक सदस्य मान लेते हैं। और खास तौर पर जो महिलाएं, बुजुर्ग लोग होते हैं जो रोज पशुओं की देखभाल करते हैं, वो उनको एक अपने एक प्रकार से सदस्य की तरह लेते हैं पशु को, और उसका घर से दुखद तरीके से चले जाना, इसका दुख साफ झलक रहा है पशुपालकों को। कुछ और लोग, संजय स्वामी एडवोकेट है। संजय जी, हालात नाजुक है आपके गांव के पिछले 2 महीने? नाजुक के है, एक तो फिर हिम्मती लोग है जड़ खड़े है थे हमारा घर का चूल्हा थाना गंज जाके देखो वे लुगाइया रोती। असल में थाने बैठे जाके दर्द को बेरो पड़ेगो की टब्बर अरतरिया पशु पाले बिंग आता हूँ चलियो जाए तो बिंग कितनी माड़ी हालात हुए। अभी तो ये हौसलार लोग है जब थाने बोल के बता दे हिम्मत कर रखी है, लेकिन अंग सारा घरमा हो रही है रोटी कौन खाने लग रहा। कितने पशु मर गए होंगे? अनुमानित मैं तो माना कि 500 प्लस जा रहे थे, और मैं डारोडी में थाने वीडियो बना के और दिखा दिया था। अच्छा, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग एक्टिव रहते हैं, तो आप लोगों ने कभी इस विषय में कोई पशुपालन विभाग या जनप्रतिनिधि किसी को बताया कि कुछ तो कीजिए? 5-6 दिन पहला प्रदीप कुमार है, बिंगो फोन आयो, बिंग सगे तहसीलदार जी अपने प्रशासनिक मीटिंग लेने लग रहा। एसडीएम साहब गेड़ा है छुट्टी पर, तो मैं मीटिंग के बीच में बढ़ियो, तो वे बोले जी मीटिंग में बीच में क्यों आयो? मैं सर मैं माफी चाहूँ, लेकिन बीच में उद्देश्य मेरे आना होगा, मैं प्रशासन बैठे है, मेरे गांव में पशु मरने लग रहे हैं, तो मीटिंग खत्म करके बाहर चले जाए, मैं किन बताऊंगा। और बुरा हाल हो रही है, तो बैठे पशुपालन विभाग को भी मीटिंग में अधिकारी को नहीं आयो, फिर वह मीटिंग में फोन करके वापस बुलाए हुए। फिर राजवीर के लगातार संपर्क में जोन डायरेक्टर साहब बात हुई है, बीकानेर हूँ, आज रात में दवाई आवेगी। और अभी मान तो एक नई सूचना और मिली है चौक में आई बाद में ही, कि जको एलएसएर गांव में भाजो फिर लाग रही है, दवाई कभी मेडिकल पर आप घाल घाल ले जान ला रही है। अरबिन फोन करा बिन इतनी उदासी है भाई जी के करा, आज बिन एपीओ भी कर दिए, बतावा है क्यों बड़े दुर्भाग्य और क्यों उसके। अच्छा, जो यहाँ के जो पशुधन सहायक है, जो ये कह रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके काबू में नहीं आ रहा। एक एलएस से आपको बता दें, वो साधारण वेटनरी की डिग्री कर लगता है, और एक वीएस जो वेटनरी सर्जन होता है, वो एक बड़ा डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। वो इस भादरा में कम से कम 7-8 वीएस है, उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती। सिर्फ जो एलएस से जो बेचारे छोटे छोटे 20,000 रुपए की जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, छोटा सा डिप्लोमा करके जो लगे हैं, उन पर ये एक प्रकार से इस बीमारी का ठीकरा फूट रहा है, उनको एपीओ किया जा रहा है। ये भी पशुपालन विभाग अपनी लापरवाही छुपा रहा है इन एलएसए को एक प्रकार से एपीओ करके। एलएसए है वो बेचारे अनुभवहीन होते हैं, सीधा डिप्लोमा करते ही पेपर तोड़कर वो सीधे लग जाते हैं, उनको इतना ज्ञान होता नहीं। असल मायने में गलती पशुपालन विभाग के आला अधिकारियों की है, जो यहाँ पर बैठते हैं। भादरा तहसील के प्रमुख जो 7-8 वीएस है, और जो हनुमानगढ़ जिला स्तर पर बैठते हैं। आज तक हनुमानगढ़ जिले की, बीकानेर संभाग की, जयपुर की कोई टीम किसी भी गांव में नहीं पहुंची है। ये बड़ी दर्दनाक बात है। लेकिन पशुपालन पालक विभाग है वो सुन्न बना हुआ है दरअसल, क्योंकि 3 महीने में उनको ये पता नहीं चला कि बीमारी क्या है,
बीमारी के कारण क्या है, बीमारी का उपचार क्या है, और लोग हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोग हैं। आपका क्या नाम बताइए? सिरचंद सिरचंद जी, कितने पशु थे? 4 जी, कितने, क्या हुआ? 2 मर गया जी, एक रोटी मर गई, 6 महीने गया बने, एक ऊँट मर गया जी। 2 मर गए। तो कोई घर पे भी उपाय करके देखा आपने कोई? घरे क्या उपाय करा जी, दिन ये उठी जो बीमार पाई, हाँ, फिर इन्हें राजवीर ने बुला लियो, हाँ। अन टीका लगा के शाम में 5 बजे पूरी होगी जी, टिको हाथ में ही रह डॉक्टर को हाथ में रहेगी डॉक्टर। तो वही हालत तो बड़े उनकी भी अधिकारी डॉक्टर नहीं है कोई? डॉक्टर कुड़ा हो जी, नहीं कौन पूछे आप, फिर भाजनगी करे मरता ही बे करने खड़ी हो छोरू, अच्छा, ये करने कौन रहे बेटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव में बड़ा नुकसान है आपको? गणो ही है जी नुकसान, तो के बाकी किया है बताओ लग रही है इसका कि न्यू थोड़ी बताओ। अब कहते 20-30 मरे हैं, जंगलाइत है, अड्डा खोड़ी को नहीं बा, जंगलाइत वर्गी बैठे है, अच्छा, जंगलाइत बढ़िया डॉक्टर है, ये टिपान नागरी है। अच्छा। हाँ, 1 मिनट रुका को नहीं कहता ऐसा गाड़ नागरी है काम में वो। हाँ, राजवीर मतलब उड्डो। आपको लगता है बड़े डॉक्टरों की जिम्मेदारी और छोटे हाँ, डॉक्टरों वो का? बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है वो, राजवीर उड्डो, इसो डॉक्टर को नहीं काम में। हाँ, कौन कैसे पशु एलएस से तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन बड़ी टीम नहीं पहुंची। बड़ी टीम नहीं पहुंची। बट्टी नहीं पहुंची है, बड़े डॉक्टर वो नहीं थोड़ा रात नहीं कौन सब है, पहुंचे। अच्छा, ये मेहनत कर रहे हैं। मनुष्य बहुत है, बहुत मेहनत करे जी। अच्छा, 1000 आदमी गेला मतलब धड़ी है भाई, बात को दवाई आवे कौन के लगा, दवाइयाँ नहीं आई सरकार। दवाई कौन आवे, कोई वैक्सीन- एक टाइम दवाई कौन आ लग रही, फिर के लोग आते हैं लियो दवाई कहेंगे आवे। आपका क्या नाम बताइए? बलवीर है। बलवीर जी, आपके कितने पशु थे? मेरे 3 पशु है, क्या ठीक है अभी? बंसरिया बच रहे? तो गांव में जो नुकसान हो रहा है बहुत उसको- भयंकर नुकसान है। अच्छा, तो एक प्रकार से दूध धीना भी कम होता जा रहा होगा। इतने दुधारू देना तो पशु- गणना ही होगी, दिनों हजारों पशुओं होगी और कितो कम होगा। हाँ, लोगों को दूध की भी दिक्कत आने वाली है इससे। लस्सी की होगी, दूध की होगी, सारी चीज की होगी साथ है। आप इस चीज को समझिए, लोगों का जो एक प्रकार से आसपास में पड़ोसी एक दूसरे से लस्सी दूध जो लेकर आते हैं, उसकी भी अब कमी होने लगी है, क्योंकि इतने पशु मर गए। आपका क्या नाम बताता हूँ जी? सुरजाराम। सुरजाराम जी, कितने पशु थे आपके? पशु तुम्हारे 6 मान लो, तो 6 बीमार है। अच्छा, 6 बीमार है। हाँ। तो अभी कोई इलाज चल रहा है? इलाज तो आज तो मान लो तो टिकिया लगाने लग गया, कल टिक्का मेडिकल पर को भाग रहा हूँ, मंगा के टिक्का लगवाया। कितना रुपए खर्च हो जाता है? कर्ज 800 लिख दे, अच्छा, 700 लिख दे, 450 लिख दे। एक टिक्का? हाँ, बहुत महंगी महंगी दवाइयां लिख रहे हैं, ताऊ जी बता रहे हैं। तो गांव में जो पशु मरे हैं, आपको क्या लगता है, सरकार की गलती, पशुपालक विभाग की गलती, किसको एक्शन लेना चाहिए था? भाई सरकार ने पशुपालन ने पानी लेना चाहिए, वहाँ तो छोड़ो वो भाजी फिर है, वो कोशिश करे, वो आप मरना रो दिया क्यों हैं? बदली कर दी तो हाँ जी, आपका क्या नाम है? प्रभु नाम है। कितने पशु थे? 4 है, 4। ठीक है, एक बीमार है। एक बीमार है। तो क्या कह रहा है पशुपालन विभाग को? पशुपालन बेचारो वो डॉक्टर है काम में, सब टिकट लगा बेचारो, और के इलाज आपकी मेहनत तो करे, मालिक जाने के बताओ साहब। चलिए चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े हैं, और सभी की एक ही बात है, एक ही जुबान में सारे कह रहे हैं कि हमारे पशु बीमार हैं। ना सिर्फ भैंस, बल्कि भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, सब पशु संपदा एक प्रकार से बीमार है। और रोज यहाँ पर मुंसरी में रोज पशु मर रहे हैं, लेकिन पशु पालक विभाग है वो मौन है। और जब हमने खबर लगाई, तब पिछले 2 दिन से ये ग्रामीण खुद कह रहे हैं, पिछले 2 दिन। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें जो मेन आदमी जिम्मेवार है वो संजीव कौशिक है, हिसार का है वो, और भादरा हमेशा वो 2 बजे आता है, 2 बजे से पहले आता ही नहीं है। संजीव कौशिक? हाँ, जो संजीव पशुपालक कौशिक नोडल विभाग- अधिकारी बना रखा है। हाँ। उन्होंने ये बोला है कि 3 गांव में 250 पशु मरे हैं। हाँ। हम हमारे गांव के आपको पशु काउंट करवा दें, कितने मरे कितने नहीं मरे। उनके खिलाफ, हाँ, उनके खिलाफ शिकायत भी चल रही है संजीव कौशिक के खिलाफ। संजीव कौशिक। अब मेन जिम्मेवार आदमी संजीव कौशिक है, उस पर स्थानीय विधायक को उस पर एक्शन लेना चाहिए। सुबह विधायक जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा अपना ही आदमी से काम नहीं चलेगा, वो जिम्मेवार है। इस जो भी पशु मृत्यु हुए हैं, उन्होंने ये भी निकलवाया भास्कर में कि 3 दिन में 250 पशु ही मरे, बल्कि मुंसरी में 500 प्लस पशु मर चुके हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार संजीव कौशिक है, जो यहाँ का नोडल अधिकारी है। तो संजीव कौशिक शायद कभी आपको कभी नहीं आता, यहाँ पर नहीं दिखेगा। हाँ, ज्ञान देता है वो, आके ये बोलता है इसके इंजेक्शन है वो रग में लगाएं, ये करें वो करें, आपको उसको पता ही नहीं होगा शायद। पहले बिरानी था, भादरा हिसार से 2 बजे आता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत बात। आपका क्या नाम बताया? नरेश। नरेश ने जो बात बताई, इस बात को मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मेरा गांव सूरतपुरा आपको पता है सभी को, और वो हिसार से रोज आते हैं, मेरे को वो मिलते भी हैं। और हकीकत बात जो इस नरेश जी ने बोली है, वो सही मायने में हकीकत है। वो व्यक्ति जो आला अधिकारी, जो नोडल अधिकारी बने बैठे हैं,
वो 1-2 बजे अपनी ड्यूटी पर पहुंचते हैं, 3-4 बजे वापस रोडवेज बस में बैठ के चले जाते सबसे हैं। घटिया आदमी संजीव कौशिक है और सभी ग्रामीणों को उसके खिलाफ एक्शन करना चाहिए और ज्ञापन देना चाहिए एसडीएम को और इनको। बाकी डॉक्टर एलएसए की टीम, एलएसए का कोई दोष नहीं है, एलएसए क्या करे, एलएसए को तो वो दवाई नहीं दे रहा है, वो तो ज्ञान दे रहा है आके। और वो अब ये बता रहा है कि 3 गांव में 250 पशु मरे हैं, भास्कर में निकलवा दी उसने। आंकड़े 3 गांव में, गलत हाँ आंकड़े गलत दे रहे हैं, वो लिपापोती कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब देखते हैं क्या होगा। और मैं तो ग्रामीणों से यही कहूंगा कि आप भी साथ मिलके एसडीएम महोदय को उनको ज्ञापन दे ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अच्छा, फिर कह रहा हूँ मेन जिम्मेवार नागरिक है संजीव कौशिक है। अच्छा, आप कह रहे हैं विधायक, मौजूदा विधायक संजीव बेनीवाल जी से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि टीम लग रही है और ये अपने ही आदमी है, पुराने आदमी है, तो पुराने से काम नहीं चलेगा, उस पर एक्शन होना चाहिए। अच्छा वो चलो ठीक है, अपने आदमी है, वो उनका काम है, लेकिन क्या आपने इस संबंध में ये बात की कि पशुपालकों को जो नुकसान हुआ है उसका सरकार के लिए, सरकार से बात करे कि मुआवजा मिले? वो कह रहे हैं देखेंगे, बात करेंगे, लेकिन शायद मुआवजा मिलेगा नहीं। आपके कितने पशु थे? 3 पशु थे, 3 एक्सपायर हो गए। तीनों ही एक्सपायर हो गए। देखिए आप, कितनी बड़ी विडंबना है। कुछ और लोग हैं, आपका क्या नाम बताइए जी? राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र जी, कितने पशु थे? 4 है जी। 4 है, ठीक है, सुरक्षित पता है? नहीं, सुरक्षित है। सुरक्षित है। गाँव में जो बुरा हाल है गांव में बहुत बुरा हाल है, बुरा हाल, बहुत बुरा। अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए आपको लगता है? मुआवजा तो साहब गरीब आदमी है, क्या करेंगे, दूसरे तो पशु बंदे ही नहीं। गाँव में सरपंच नहीं जाके मैं आप खुद गया, अडारोडी में कम से कम 200 पशु बुराए गाँव के अंदर लाई मराया। चलिए आप 3 घंटे लगे? 3 घंटा जेसीबी लगा, मैं खुद बुरा गया हूँ। 3 घंटे लगे पशुओं को बूरने के लिए? हाँ। जेसीबी से? जेसीबी से। तो कितने पशु कितना पशु मरे? आप बताओ। 250 ही मरे, एक बार हम 250 दिखाया। 203 गाँव के बताए? हाँ, तो अब जाके आपके गाँव में तो सिर्फ 50-60 ही बताए? नहीं जी, 3 घंटा पूरी लगी साहब, 5:30 से 8 बजे तक। हकीकत ये है, हमने पहले ही चेताया था और अब बार हमने पोस्ट डाली थी कि आंकड़े झूठे दिए जा रहे हैं। अकेले सुरतपुरा गांव का जिक्र करें तो 150 से 200 पशु मारे जा चुके हैं, गडड़ा गांव में भी 150 पशु मारे जा चुके हैं, और इस मुंसरी की हकीकत ये है 500 प्लस पशु यहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो इस हकीकत को देखते हुए पशुपालक विभाग को अब तो कम से कम संज्ञान लेना चाहिए, अब तो कम से कम जो जवाबदेह लोग हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अब तो कम से कम इन किसानों को जो मुआवजा है, क्योंकि एक घर में 6 पशु मर गए, 4 पशु मर गए, इनके पास अब कुछ चारा ही नहीं है। एक प्रकार से खेती वैसे ही कमजोर हो रही है, पशु वैसे ही अगर मरते रहे तो इनका एक प्रकार से आमदनी का जो सोर्स है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा जो पशु पालन मंत्री है जोराराम जी, और मौजूदा जो विधायक है भादरा के संजीव बेनीवाल जी, वो इस पर संज्ञान लेंगे और कड़ा एक्शन लेंगे। और हमें ये भी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गाय को गौ माता कहकर संबोधित करती है, वो सरकार इन पशुपालकों की सुनेगी और इनको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा प्रत्येक पशु पर देगी। हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब अशोक गहलोत लंपी में एक गाय मरने पर 40,000 रुपए दे सकते हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार, गौ माता वाली सरकार 1-1 लाख रुपए प्रत्येक पशु के लिए, प्रत्येक पशुपालक को देने की घोषणा करेगी। हम इसी उम्मीद के साथ आज मुंसरी के चौक से अलविदा लेते हैं, लेकिन हम रोज इसी बीमारी को लेकर रोज आपको हर गांव से कवरेज देंगे, क्योंकि हम पशुपालन विभाग को आईना दिखाना चाहते हैं। पशुपालन विभाग ने जो झूठ बोली उसका पोल खोलना चाहते हैं, और पशुपालन विभाग के जो आला अधिकारी है उन पर हम एक्शन चाहते हैं, और पशुपालन विभाग को हम सक्रियता इस कदर चाहते हैं कि हर गांव में जो ये लोग 10-10 हजार की प्राइवेट मेडिसिन लेकर अपने पशुओं पर खर्च कर रहे हैं, उनका ये खर्चा ना लगे, सरकारी दवाइयां इन गांव में पहुंचनी चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।